हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज हम लोग जो टॉपिक है हमारा वो ज्योमेट्री का टॉपिक रहेगा, जैसे पॉलीगन। सबसे पहले मैं आपको पॉलीगन के बारे में सिखाऊंगा कि पॉलीगन क्या होता है, बहुभुज होते क्या हैं। ठीक है, बहुभुज में जैसे मैंने एक टाइप लिख रखा है, किसी n बहुभुज के सभी अंतः कोणों का योग। अंतः कोण मतलब अंदर वाले कोण, जैसे ये बना हमारा चतुर्भुज है, ये पंचभुज है, ये षटभुज है, जिसमें 5 भुजाएं होती हैं, पंचभुज 6 भुजाएं होती हैं, षटभुज कहलाता है। अब अंतः कोण कौन से होते हैं? जो अंदर कोण हो, जैसे अंदर वाला कोण ये हो गया, अंदर वाला कोण ये हो गया, अंदर वाला कोण ये हो गया, इनका हम सीखेंगे अंतः कोण निकालना। ठीक है, देखो कैसे हम देखेंगे। सबसे पहले हम अंतः कोणों का योग निकालने के लिए क्या करते हैं, फॉर्मूला आपके पास है, अगर आपको लिखा दिया जाएगा आप भूल जाओगे, लेकिन अब आपको जरूरत नहीं पड़ेगी फॉर्मूले की, आपको इस तरह से बता देंगे। जब भी हमें अंतः कोणों का योग निकालना हो तो क्या करेंगे, किसी एक शीर्ष को पकड़ेंगे। शीर्ष का मतलब कोना। जैसे ये हमने एक शीर्ष पकड़ा, एक शीर्ष से आपको विकर्ण डालना है, एक ही शीर्ष से डालना, चाहे कोई सा भी शीर्ष पकड़ लें। इससे नहीं ऐसे कि यहाँ पे भी हमने इससे विकर्ण डाल दिया, यहाँ पे भी डाल दिया, ऐसा नहीं करना है। आपको क्या करना है, एक ही शीर्ष से विकर्ण डालना है, चाहे इस शीर्ष को ले लो, चाहे इसको ले लो, चाहे इसको ले लो। और विकर्ण ऐसे डालना है कि दूसरे शीर्ष से नहीं डालना है, एक दूसरे को डिवाइड नहीं करना चाहिए, इस तरह से डालना है। अब जैसे मैंने यहाँ पे एक विकर्ण डाला, तो विकर्ण डालने के बाद ये जो हमारे पास चतुर्भुज है, ये कितने त्रिभुजों में बट गया, ये 2 त्रिभुजों में बट चुका है। अब हमने देखा हमारा एक त्रिभुज ये रहा, दूसरा त्रिभुज ये रहा। अब हमें पता है कि एक जो हमारे पास त्रिभुज होता है, ये त्रिभुज होता है। कोई भी जब भी हम त्रिभुज की बात करते हैं तो उसके अंतः कोणों का योग कितना होता है, उसके अंतः कोणों का जो योग होता है वो 180 यानी कि 180 डिग्री के बराबर होता है। हम यहाँ पे सीख रहे हैं कि कोई भी बहुभुज दिया हो उसका अंतः कोणों का योग निकालना। तो देखिए क्या करेंगे निकालने के लिए। हमने देखा हमारे पास एक त्रिभुज तो ये रहा और दूसरा त्रिभुज ये रहा। अब हमें पता है एक त्रिभुज के जो अंतः कोणों का योग होता है वो कितना होता है, 180 होता है। तो हमें निकालना है एक त्रिभुज के अंतः कोणों का योग 180। यहाँ पे कितने बन रहे हैं, 1 और 2, यानी कि 2 त्रिभुजों के अंतः कोणों का योग कितना हो जाएगा, 18 दूनी 36 यानी कि 360 डिग्री हो जाएगा। अब देखिए चतुर्भुज है ये, इसमें तो हमने पता लगा लिया कि 90 डिग्री बन रहा है, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, 90 90 कितने हो गए, 4 बन रहे हैं, तो हमने करा लिया 360 आ जाएगा। लेकिन पंचभुज हो जाए, अष्टभुज हो जाए, ये हम कैसे निकालें? तो यही निकालने के लिए मैं आपको ये बात सिखा रहा हूं। क्या करना है, किसी एक शीर्ष से विकर्ण डालना है और जितने त्रिभुज बनते हैं उसमें 180 से हम मल्टीप्लाई करा देंगे। जैसे हमने यहाँ पे देखा कि ये हमारे पास पंचभुज बना हुआ है, तो हमने क्या किया, इस वाले शीर्ष को पकड़ा और एक विकर्ण तो ये डाल दिया, दूसरा विकर्ण हमने ये डाल दिया, और कोई विकर्ण हमारे पास नहीं पड़ेगा। तो हमने देखा कि यहाँ पर कितने त्रिभुज में बट गया, ये 1 2 3 त्रिभुज बन गए। तो 3 त्रिभुज हैं, एक त्रिभुज के अंतः कोणों का योग 180 होता है, तो 3 का निकालने के लिए उसमें 180 से मल्टीप्लाई करा देंगे। 18 3 कितने हो गए, 54, यानी कि 540 डिग्री हो गया। यही हमारा आंसर हो जाएगा कि पंचभुज के अंतः कोणों का योग कितना होता है, 540 डिग्री होता है। ऐसे हमने षटभुज को पकड़ा। यहाँ पे भी कोई आप शीर्ष पकड़ सकते हैं, जैसे मैंने ये शीर्ष लिया, एक विकर्ण मैंने ये डाला, एक विकर्ण ये पड़ा इसी से, और एक विकर्ण ये पड़ गया। ठीक है, अब हमने विकर्ण डाल दी एक शीर्ष से। अब देखेंगे कि कितने इसमें त्रिभुज बने। तो हमने देखा 1 2 3 4, यानी कि 4 त्रिभुज बने। एक त्रिभुज के अंतः कोणों का योग कितना होता है, 180, तो 4 का कितना हो जाएगा, 18 चौक कितने होते हैं, 72, यानी कि 720 डिग्री हो जाएगा। अब चाहे देखो हमें कैसे निकालना है, इसी तरह से निकालना है, चाहे कोई सा भुज दिया हो, अष्टभुज हो चाहे 10 भुज हो। अब निकालने के लिए आप सोच रहे होगे कि हर बार हम डायग्राम बनाएंगे क्या, जैसे अष्टभुज बनाने को दे दिया जाए तो उसमें टाइम लगेगा। यही हमें बचाना है टाइम को। अब कैसे हम पता करें कि अष्टभुज में कितने त्रिभुज बनेंगे, 9 भुज में कितने त्रिभुज बनेंगे, ये पता लगाने के लिए देखिए क्या करें। जैसे ये चतुर्भुज है, चतुर्भुज में हमने पता लगाया कितने त्रिभुज बन रहे हैं, 2। ये पंचभुज हो गया, पंचभुज में कितने त्रिभुज बने, 3। ये षटभुज हो गया, षटभुज में कितने त्रिभुज बने, 4। तो आपको कैसे पता लगाना है, जितनी भी आपके पास जो भी, जैसे चतुर्भुज हुआ, पंचभुज हुआ, इसे में त्रिभुजों की संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, जैसे हर बार 2 कम होगी। मान लीजिए ये जैसे चतुर्भुज है, चतुर्भुज में भुजाओं की संख्या 4 होती है, भुजाओं से 2 कम क्या होती है, त्रिभुजों की संख्या होती है।
ठीक है। जैसे ये हमारे पास पंचभुज था, इसमें त्रिभुज कितने बन रहे थे, 3 बन रहे थे, कैसे पता लगाया, 5 में से 2 घटा के। षटभुज में 4 बन रहे हैं, यानी कि षटभुज में 6 भुजाएं होती हैं, 6 में से 2 घटाए कितना बचा, 4। तो हमने यहाँ से क्या सीखा कि अगर हमें किसी भी बहुभुज में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करनी है तो क्या करेंगे, जितनी भुजा होंगी उससे 2 कम त्रिभुजों की संख्या होती है, फिर हम क्या करेंगे, उसमें 180 से मल्टीप्लाई करा देंगे, यही फॉर्मूला बन जाता है। यहाँ से हमने देखा फॉर्मूला, अब हमारे पास क्या बनेगा, किसी n बहुभुज के सभी अंतःकोणों का योग निकालना। सबसे पहले आप क्या करेंगे, त्रिभुज की संख्या ज्ञात करेंगे और उसमें आप 180 से मल्टीप्लाई करा देंगे। त्रिभुजों की संख्या हम कैसे ज्ञात करेंगे भाई, त्रिभुज की संख्या देखिए कैसे ज्ञात करेंगे, जितनी भी भुजा दी हो, भुजा से 2 कम, भुजा से 2 कम। मान ली भुजा n है, यहाँ पे ये जो n लिखा हुआ है, ठीक है, n भुजा कितनी होगी, n, भुजा से 2 कम त्रिभुज बनेंगे। देखिए यहाँ पे चतुर्भुज था तो 4 में से हमने 2 घटाया, 2 त्रिभुज आए निकल के। ये पंचभुज है, 5 में से 2 घटाया, 3 त्रिभुज आए निकल के। ये षटभुज है, 6 में से भी हमने 2 घटाया तभी 4 आए निकल के। तो ये बात आप याद कर लें कि अगर हमें किसी भी बहुभुज में त्रिभुजों की संख्या निकालनी है तो त्रिभुजों की संख्या हमेशा भुजाओं की संख्या से 2 कम होती है। अब क्या करेंगे, जब हमें त्रिभुजों की संख्या मिल जाएगी और फिर इसमें 180 से हम मल्टीप्लाई करा देंगे, यही हमारा क्या हो जाएगा, अंतःकोणों का योग निकालने के लिए फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, चलो अब आप लोग इतनी बात सीख चुके हैं। अब देखिए अगला जो हम सीखेंगे, यहाँ पे हमने किसी भी बहुभुज में हमने अंतःकोणों का योग निकालना सीख लिया। अब हम सीखेंगे यहाँ पे किसी n समबाहुभुज, किसी n समबाहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण का मान। ठीक है, प्रत्येक अंतःकोण, प्रत्येक जब भी लग जाए तो वो समबाहुभुज हो जाएगा। ठीक है, प्रत्येक जब भी लगेगा तो क्या हो जाएगा, समबाहुभुज होगा। तो हम क्या सीखेंगे, किसी n समबाहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण, जैसे हमने अभी सीखा क्या है, सभी अंतःकोण का मान निकालना सीख लिया, अंतःकोणों का योग निकालना सीख लिया। अब हम अंतःकोण सीखेंगे। जैसे हमसे ये पूछ ले कि षटभुज में प्रत्येक अंतःकोण, एक अंदर वाला कोण कितना होगा, जैसे इसमें 6 कोण बनेंगे तो ये कितने का होगा, ये देखिए आपको सिखाते हैं। ठीक है, अब अंतःकोणों का हम प्रत्येक अंतःकोण सीख रहे हैं। देखिए प्रत्येक अंतःकोण निकालने के लिए हम क्या करें, यहां पे अब प्रत्येक अंतःकोण, जैसे ये 360 है, इसमें 360 में हमें पता है कि अंतःकोण जब भी हम निकालेंगे तो अंतःकोण निकालने के लिए हमें कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। सीधे मैं आपको फॉर्मूला नहीं बताऊंगा। ठीक है, पहले मैं आपको बेसिकली प्रैक्टिकली चीजें सिखाऊंगा, उसके बाद फॉर्मूला बताऊंगा। तो यहाँ पे हमने देखा ये हमारे पास चतुर्भुज है, इसका प्रत्येक जो अंतःकोण होगा वो कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा। अब 90 डिग्री का है तो हम क्या करेंगे, ये चतुर्भुज है तो इसमें 4 से भाग कर दें, 4 ने 36 आ गया निकल के। तो यहाँ से ये बात आप समझ लें कि जब भी आपको किसी भी बहुभुज में प्रत्येक अंतःकोण निकालना है तो उसमें क्या करेंगे, भुजाओं की संख्या से हम भाग कर देंगे। जैसे भाई सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले देखिए किसी n बहुभुज में प्रत्येक अंतःकोण निकालने के लिए आपको करना पड़ेगा, सबसे पहले योग निकालना है। क्या अंतःकोणों का योग निकालेंगे और योग निकालने के बाद आप भुजाओं की संख्या से भाग कर देंगे, तो ये हमारा नया फॉर्मूला बन जाता है। जैसे हमें देखना है कि षटभुज है, षटभुज के प्रत्येक अंतःकोण का मान निकालना है हमें। षटभुज का हमने अभी देखा था, निकाला भी था, षटभुज का कितना आएगा हमें पता है। षटभुज में त्रिभुज कितने बनेंगे, 6 में से 2 यानी कि 4 18 चौक 72, 720 डिग्री हो जाएगा। षटभुज के अंतःकोणों का योग कितना हो गया, 720 डिग्री हो गया। हमें निकालना है इसका प्रत्येक अंतःकोण। प्रत्येक अंतःकोण का मतलब क्या हुआ, ये वाला अंतःकोण, ये वाला अंतःकोण, ये वाला अंदर वाला, ये इस तरह के। तो हम क्या करेंगे, इसमें कितनी भुजाएं, 6, तो हम 6 से भाग कर दें। जब 6 से भाग कर देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 120 डिग्री आ जाएगा निकल के। ठीक है, अब आपके पास 2 पॉइंट बिल्कुल क्लियर हो चुके हैं। इस तरह से पहले किसी n बहुभुज के सभी अंतःकोणों का योग आप निकालना सीख जाओगे, किसी n समबाहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण का मान आप निकालना सीख जाएंगे बहुत अच्छी तरह से। देखिए अब हम आगे सीखते हैं, हमने अंतःकोण की
कंडीशन पूरी कर ली है कि अंतःकोण में अंतःकोणों का योग निकालना सीख लिया, प्रत्येक अंतःकोण निकालना सीख लिया। अब हम बाह्य कोण पर आते हैं, ठीक है। तो यहां से हम देखेंगे किसी n समबाहुभुज में, किसी n समबाहुभुज में प्रत्येक बहिष्कोण का मान, बहिष्कोण का मान, या हम लिख सकते हैं बाह्य कोण। बाह्य कोण, बाह्य कोण का मतलब क्या होता है? एक्सटीरियर एंगल, मतलब बाहर वाला कोण, ठीक है। जैसे हमारे पास ये बना हुआ भी है, इसे मिटा के आपको दिखाते हैं। ये हमारे पास षट्भुज बना है। अब प्रत्येक बाह्य कोण का मतलब क्या हुआ? जैसे ये देखिए, ये अंदर वाला कोण हो गया, ये इसका बाहर वाला कोण हो गया। ये साइड हमने यहाँ पे इस तरह से बढ़ा दी, ये वाली साइड ऐसे आएगी बढ़ के, ये साइड हमारी इस तरह से बढ़ाएगी, ये वाली ऐसे बढ़ के जाएगी और ये ऐसे। तो हम इसमें यही निकालना सीख रहे हैं कि किसी n समबाहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण का मान निकालना हम सीख रहे हैं, ठीक है। अब ये निकालने के लिए हम क्या करें? देखो, ये भी हम आपको प्रैक्टिकली चीजें सिखाएंगे। जैसे हमने देखा ये हमारे पास षट्भुज बना हुआ है, षट्भुज का जो प्रत्येक कोण, अभी मैंने बताया है षट्भुज का प्रत्येक अंतःकोण निकालना आपको अच्छी तरह से बताया। षट्भुज के सभी 120 आएगा, ये 720 होता है और 720 को हम 6 से भाग कर देंगे, 120 आ जाएगा, ठीक है। 120 होता है ये षट्भुज का प्रत्येक अंतःकोण कितना होता है? 120 डिग्री का होता है। अब हमने देखा यहाँ से कि 120 होता है, तो ये वाला कितना हो जाएगा? ये पूरी जो लाइन होती है, ये पूरी लाइन होती है इस तरह की सीधी, इस पे 180 यानी 180 डिग्री का एंगल बनता है। जैसे ये सर्कल है, ये व्रत है, इस व्रत में 360 का कोण बनता है, तो अर्धव्रत में कितना बनेगा? अर्धव्रत में आधा कोण बनेगा। तो यहाँ पर यही दे रखा है, ये जो देखो आधा ही तो है, ये तो आधा, इस लाइन पे कितना बनेगा? 180 डिग्री का बन जाएगा। तो हमने देखा 120 ये है, बचा हमारे पास ये बाहर वाला कितना हो जाएगा? 60 डिग्री हो जाएगा। अब क्या हम इस तरह से निकालेंगे? आकृति बना के हमें नहीं निकालना है, हमें किस तरह से निकालना है वो चीजें सीखेंगे। कैसे हमने पता लगाया कि अंतःकोण, प्रत्येक अंतःकोण हमारे लिए दिया 120 डिग्री, और हमें ये बाहर वाला निकालने के लिए क्या करेंगे? 180 में से हमें 120 माइनस कर दिया, तभी तो हमारे पास 60 आएगा। 180 में से 120 जाएगा तो हमारे पास 60 डिग्री बचेगा। लेकिन हमें फिर आकृति बना के नहीं निकालना, जो चीज हमसे पूछी जाए सीधे वही आंसर हम निकालेंगे। तो हमने यहाँ पे क्या देखा कि हमें किसी n समबाहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण का मान चाहिए। तो देखो, इसके बाह्य कोण का मान हमें चाहिए, क्या करेंगे निकालने के लिए? बाह्य कोण निकालने के लिए क्या करते हैं? पहले तो 180 में से हम घटाते हैं। क्या घटाते हैं 180 में से? प्रत्येक अंतःकोण, प्रत्येक अंतःकोण। और प्रत्येक अंतःकोण निकालने के लिए भी आपके पास फॉर्मूला है क्या? n-2 गुणा 180 बटे n। ये क्या हो गया हमारे पास? किसी n समबाहुभुज में प्रत्येक बाह्य कोण निकालने के लिए फॉर्मूला हो गया। लेकिन हमें इतना लंबा फॉर्मूला करना ही नहीं है, और शॉर्ट करते हैं इसे। क्या करेंगे? नीचे 1 लगा के हम लासा ले लेंगे। लासा कितना होगा? यहाँ पे n हो जाएगा, तो 180 n होगा यहाँ पे, माइनस, अब माइनस चिन्ह से हम अंदर मल्टीप्लाई कराते हैं और 180 की इधर कराते हैं। 180 की n में कराएंगे तो कितना हो जाएगा? 180 n हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, जैसे 180 हो गया, अब ये माइनस इसमें मल्टीप्लाई कराएगा माइनस में, तो ये प्लस हो जाएगा, और 18 दूनी कितने हो गए? 36, यानी कि 360 हो गया, और 360 बटे n, तो ये 180 से 180 कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास क्या बचा? 360 बटे n। तो देखिए, प्रत्येक बाह्य कोण निकालने के लिए हमारे पास एक नया फॉर्मूला आ गया कि जो भी 360 है उसमें हम क्या करेंगे? भुजाओं की संख्या, n का मतलब है भुजा, भुजाओं की संख्या से भाग कर देना। क्या कहलाएगा? जैसे हमें अभी षट्भुज की हमने बात की थी, तो 360 लिखेंगे। षट्भुज में कितनी भुजाएं होती हैं? 6, तो हम क्या करेंगे? 6 से भाग कर दें, 6 जंग 36, यानी देखिए 60 डिग्री आया। अभी मैंने निकाला था 60 डिग्री ही आएगा। जैसे ये पंचभुज है, पहले देखिए पंचभुज में जो हमने निकाला था 540 आया था, 540 आएगा योग यहाँ पे, क्योंकि 3 त्रिभुज हैं, 18 3 54, 540 ये अंतःकोण का योग आ गया। अब प्रत्येक अंतःकोण हम कैसे निकालेंगे? प्रत्येक अंतःकोण निकालने के लिए इसमें टोटल आपको पता है कि अंतःकोणों का योग, और अंतःकोणों के योग को हम भाग कर देंगे किससे? इसकी भुजाओं से, यानी कि 5 से भाग कर दें।
भाई 5 से भाग कर देंगे, 5 से भाग कीजिए, 5 एकम 5 और 5 अट्ठे 40, 108 डिग्री आ गया। ये वाला जो आया ये 108 डिग्री हो जाएगा। ये एंगल कितना हो जाएगा? 108 डिग्री होगा। जैसे ये लाइन सीधी जा रही, तो यहाँ पर निकालने के लिए हमें क्या करेंगे, ये 108 लिखा होगा, ठीक है, 108 हो जाएगा। इसी तरह से हमें निकालना है यहाँ पर कि इसका जो बाह्य कोण होगा पंचभुज का वो कितना होगा, तो टोटल 360 लगेंगे। 360 में हम भुजाओं की संख्या से भाग कर दें। पंचभुज में 5 भुजाएं होती हैं, तो भाग कर देंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 5 सत्ते कितने होते हैं, 35, और एक बचा 5 दूनी 10। अब देखिए इतना होगा 72 डिग्री। अब हम जोड़ें क्या, हमारे पास 180 आ रहा है, देखिए आपको प्रूफ करके बाकायदा दिखाते हैं। तो इसमें हम 72 को ऐड करेंगे तो 8 2 10 का 0, वहाँ से ले 7 और 1 8, 180 आ गया, ठीक है। तो यहाँ से आप समझ चुके होंगे ये बातें, आपको इतना नहीं लिखना, ये सिर्फ मैंने आपको सॉल्व करा के फॉर्मूला निकलवाया है। यहाँ से आपको क्या लिखना है कि हमें बाह्य कोण चाहिए होगा, तो क्या करेंगे, 360 में हम उसकी भुजाओं की संख्या से भाग कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, किसी n समबाहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण का मान आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए प्रत्येक बाह्य कोण का मान निकालना सीख गए आप लोग। अब हम क्या, बिल्कुल देखो आपको कोई फॉर्मूले की जरूरत पड़ने वाली नहीं है। अगर आपने ये चीजें सीख ली तो कोई फॉर्मूला आप नहीं लिखेंगे यहाँ पे। अब आगे हमने देखा, हमने प्रत्येक निकाल लिया, अब हम निकालेंगे किसी n बहुभुज के सभी बाह्य कोण का योग, बाह्य कोणों का योग। देखिए प्रत्येक निकालना सीखे, अब बाहर वाले कोणों का योग भी निकालना हम सीख जाएंगे अच्छे से, ठीक है। अब यहां पर ये पॉइंट आप नोट करके लिख लें, चाहे ये हमेशा कितना होता है, 360 के बराबर ही होता है, ठीक है। हमेशा कितना होगा, हमेशा 360 ही होगा, या लिख सकते हैं 360 ही होगा। चाहे कोई सा बहुभुज हुआ, किसी भी बहुभुज के बाह्य कोणों का योग हमेशा 360 डिग्री के बराबर होता है, ठीक है। कितना होता है, हमेशा 360 डिग्री के बराबर होता है। ये बात आप याद कर लें, ठीक है। तो ये चीजें क्लियर हो गई। ये पॉलीगॉन से हमारे इतनी चीजें थी हमारी बहुभुज से क्लियर हो चुकी हैं कि अंतःकोण का हमने क्या सीख लिया, योग निकालना सीख लिया। किसी n समबाहुभुज के हमने प्रत्येक अंतःकोण का मान निकालना सीख लिया। किसी n समबाहुभुज में प्रत्येक बाह्य कोण यानी बाहर वाला एक्सटीरियर एंगल हमने निकालना सीख लिया। 360 में हम क्या करेंगे, n से भाग कर देंगे। किसी n समबाहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण सभी बाह्य कोण का हमने योग निकालना सीख लिया। तो योग कितना होगा, 360 होगा, हमेशा की कंडीशन में 360 ही होगा। जैसे षटभुज की बात आई थी, तो षटभुज में बाह्य कोण प्रत्येक कितना था, 60 था। अब हमें निकालना है इसमें, देखिए षटभुज का बाह्य कोण, अब 6 भुजाएं तो 6 जन कितना हो गया, 36 आ गया। देखो 360 निकल, कि कोई भी बहुभुज ले लीजिए आप, कोई भी बहुभुज ले लें तो उसके जो भी बाह्य कोणों का योग होगा वो इतना ही होगा, ठीक है। ये बात आपको याद रख लेनी।